नमस्कार, राम राम। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में थोड़ी सी मानसून के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का मानसून रहने की संभावना है। तो अब जो आ रहा है ना मानसून आएगा, जो मानसून 2026, तो अनुमान लग रहे हैं कि अल नीनो की प्रभाव से कई जगहों पर बरसात कम देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ पर कम बरसात की संभावना है, कहाँ कहाँ पर बरसात की ज़्यादा संभावना है, थोड़ी सी अपने अपडेट देंगे आपको। जिस प्रकार की मेरे पास अपडेट है वो थोड़ी सी दे दूँगा। अल नीनो का प्रभाव जब भी मानसून के ऊपर पड़ता है तो दक्षिणी अफ्रीका के साइड वहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर अकाल पड़ जाता है। और अपने इलाके में, जिसमें भारत की बात करें, अपने देश में जो मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो ये जो व्यापारिक हवाएं आती है अरब सागर, हिंद महासागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी से, तो इनका थोड़ा सा रुख बदल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बरसात कम होती है मानसून में। लेकिन अब की बार ऐसा भी लग रहा है लगभग नॉर्मल रहेगा मानसून। ज़्यादा कम बरसात की संभावना भी नहीं है। जिस प्रकार का हाइप बना रखा है ना कि कम बरसात होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, थोड़ी सी 10 या फिर 5-6% बरसात कम होने की संभावना बनेगी। तो इस प्रकार का तो मानसून रहेगा। और मानसून के शुरुआती जो महीने होंगे ना, काफ़ी बरसात करवाएंगे। हाँ, तेलंगाना में तो ठीक ठाक बरसात है, लेकिन तमिलनाडु और रायलसीमा आंध्र प्रदेश जो ये क्षेत्र है ना, लगभग दक्षिण पूर्वी भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं कम लग रही है। जैसे ही मानसून आया तो बरसात लगभग कम दिखाई दे रही है वहाँ पर। और बाकी क्षेत्रों में ठीक ठाक बरसात होने की संभावना है। और बात करें अपने उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की, एक भाई कमेंट करता है कि मानसून के बारे में बताओ। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। वैसे मानसून अब की बार लग रहा है कि लेट शुरू होगा। केरल में लेट दस्तक देगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है, 1-2 दिन का ही लेट होगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा। फिर एक कंडीशन इस प्रकार की बनेगी कि जल्दी जल्दी मानसून की एंट्री भारत के लगभग मध्य और पूर्वी क्षेत्रों तक आ जाएगा। स्थिति क्या बनेगी? या तो फिर मेरे को लग रहा है कि एक साइक्लोन बनेगा, या तो फिर बंगाल की खाड़ी में बनेगा, या फिर बन सकता है अरब सागर में। वो पैरेलल भारत के तटीय क्षेत्रों के पैरेलल चलेगा, जिसकी वजह से मानसून को जल्दी जल्दी अपनी तरफ खींचता हुआ लेकर आएगा। कहता हूँ कि मानसून की शुरुआत तो लेट हो गई, लेकिन दस्तक काफ़ी जल्दी जल्दी कई राज्यों में होगी। सामान्य दिनों के अपेक्षा कई, जिसमें महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और आपका ये झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, वहाँ पर सामान्य दिनों की तुलना में 1-2 दिन पहले ही मानसून पहुँच सकता है। हाँ, केरल में मानसून 1-2 दिन के बाद में पहुँचेगा। जब मानसून की पहुँच हो जाएगी केरल में, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा मानसून और उत्तर मध्य भारत की तरफ बढ़ेगा। लेकिन फिर बीच में मध्य भारत में आने के बाद में फिर मानसून थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, थोड़ा सा वीक पड़ेगा आगे बढ़ना। फिर क्या होगा, फिर दोबारा से इस प्रकार के सिस्टम बनेंगे, लो प्रेशर बनेंगे, फिर वो मध्य भारत और फिर लगभग पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ेंगे। तब लग रहा है कि मानसून की शुरुआत दोबारा से होगी। मध्य भारत में एक बार मानसून रुक जाएगा, पूर्वी भारत में आकर भी रुक जाएगा मानसून। कितने दिन रुकेगा ये मैं अभी नहीं बता सकता। अभी के अनुमान के मुताबिक लगभग तो 5 से 10 दिनों का अनुमान है कि मानसून एक बार बीच में ब्रेक लेगा, यानी शुरुआती महीने में ही ब्रेक लेगा। फिर मानसून दोबारा से सक्रिय होगा ना, फिर लगभग कहता हूँ कि मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत में शुरुआती जो 2 महीने हैं मानसून के, जून को छोड़कर, जुलाई और अगस्त। वैसे जून में मानसून उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में नहीं पहुँचता है, हाँ जुलाई में जरूर पहुँच जाता है। पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में मानसून की दस्तक हो जाती है। और अगस्त में बरसात काफ़ी अच्छी होने की संभावना है, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे हो राजस्थान में भी सामान्य या फिर सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। फिर जो अंतिम महीना, जिसमें सितंबर और अक्टूबर ये रहते हैं, इन महीनों में थोड़ी सी बरसात कम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी ही सामान्य से थोड़ी सी कम रहेगी बरसात। लेकिन नॉर्मल मानसून उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बीतेगा और मध्य भारत में नॉर्मल मानसून रहेगा। लेकिन दक्षिणी भारत में है ना, वहाँ पर नॉर्मल मानसून नहीं रहेगा, वहाँ पर थोड़ी सी मानसून की गिरावट रहेगी। मध्य भारत में तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर अगस्त के बाद में लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर बरसात इतनी ज़्यादा होगी, कई जगहों पर बाढ़ भी आ सकती है, ये संभावना है। और अल नीनो का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा मानसून के ऊपर, लेकिन हाँ 5 से 10% बरसात ही कम संभावित है, वो भी केवल दक्षिणी भारत में ही संभावना है। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में अभी बस इतना था। और वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।